हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में नीट 2025 एमसीसी काउंसलिंग का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। एक एक स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के बारे में क्या क्या स्टेप्स रहता है कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और क्या क्या गलती आपको अवॉइड करना है, क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, ताकि बहुत सारा दिक्कत आगे जाके आपको ना हो। इस वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट्स, मैक्सिमम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कौन से राउंड तक आपको फ्री एग्जिट मिलता है, कौन से गलती करने पर आपका जो रिफंडेबल फी पेमेंट है वो आपको नहीं मिलता, और कौन से गलती करने पर आपको 1 साल के लिए एमसीसी से डीबार कर दिया जाता है, आपको बैन कर दिया जाता है काउंसलिंग करने के लिए। तो एक एक स्टेप्स आपको बताऊंगा, जो भी आपका डाउट है सब कुछ क्लियर करूंगा। तो वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, एक एक चीज मैं लिख के लाया हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप में सारे स्टेप्स का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, रिजल्ट, सीट अलॉटमेंट, एडमिशन, सारे प्रोसेस को डिटेल स्टेप बाय स्टेप वे में मैं बात करने वाला हूँ। एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एमसीसी काउंसलिंग, हु कंडक्ट इट्स। एमसीसी स्टैंड्स फॉर मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग करवाता है एमसीसी। नीट यूजी का 50% जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का सीट एमसीसी के थ्रू फिल होता है, और 100% सीट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का है वो एमसीसी काउंसलिंग थ्रू ही फिल होता है, और 100% एम्स का सीट ही ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल होता है, और 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सीट जैसे कि एएमयू, बीएचयू, डीयू और जिपमार, ये सही ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। इसके बाद बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस के साथ साथ इनका भी काउंसलिंग एमसीसी करवाता है। तो 15% सीट्स का मतलब ये होता है किसी भी कॉलेज में सपोज 100 सीट्स है, उनमें से 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाता है और 85% सीट्स स्टेट कोटा के अंदर जाता है। यानी किसी भी कॉलेज में अगर 100 सीट्स है, उनमें से 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होगा, और 85 सीट्स उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट ही जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है, वो स्टूडेंट ही केवल इस सीट का ले सकते हैं। 15 सीट्स जो है वो किसी भी स्टेट्स का, उस पार्टिकुलर स्टेट का स्टूडेंट भी ले सकते हैं। इसके बाद क्या क्या राउंड्स होता है, जैसे कि एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 1 होता है, इसके बाद राउंड 2 होता है, इसके बाद राउंड 3 को ही मॉप अप राउंड कहा जाता है। इसके बाद राउंड 4 यानी स्टे वैकेंसी राउंड, यहाँ पर जो भी सीट बच जाता है वो स्टे वैकेंसी राउंड पर जाता है। इसके बाद काउंसलिंग का कैसे राउंड होता है, जैसे कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, इसके बाद स्टेट राउंड 1, इसके बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, इसके बाद स्टेट राउंड 2, ऐसे ही ऑल्टरनेट पैटर्न में ये चलता है। इसके बाद काउंसलिंग के क्या क्या स्टेप्स रहता है, तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन। आपको सारे जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालना है वेबसाइट में और रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद फी पेमेंट करना है। सारे स्टेप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले रजिस्ट्रेशन, इसके बाद फी पेमेंट करना है, इसके बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करना है, इसके बाद सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट आएगा। इसके बाद आपको उस पार्टिकुलर कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। तो एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है mcc.nic.in। जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा काउंसलिंग के लिए, तब आपको इस वेबसाइट में जाना है mcc.nic.in। पहला पेज ये खुलेगा, इनमें आपको जाना है यूजी मेडिकल पर। यूजी मेडिकल पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा, इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपको पॉपअप दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और इस पेज के अगर आप नीचे जाओगे तो आपको सारा नोटिस दिख जाएगा। पहले जो भी 2024 और इसके पहले काउंसलिंग हुआ था उसके रिगार्डिंग आपको लिस्ट और जो भी सीट मैट्रिक्स है सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 2024 का रजिस्ट्रेशन भी आपको दिख रहा होगा। जो भी आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है अब सभी आपको इस वेबसाइट पर, इस पेज पर मिलेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या डालना है, आपका सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है सब कुछ डालना होगा। इसके बाद नीट के जो भी डिटेल्स है, आपका स्कोर क्या है सब कुछ आपको डालना होगा। इसके बाद आपका एकेडमिक्स के इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जैसे कि 10-12 के मार्कशीट, उसका मार्क्स का डिटेल सब कुछ आपको डालना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको शेड्यूल मिल जाएगा, कौन सी डेट में क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 के यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। जैसे कि 2024 का ये शेड्यूल है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 1 का टाइम था 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक हुआ था। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग का डेट यहाँ पर है 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त। यहाँ पर देख सकते हैं 14 अगस्त यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 21 अगस्त। यहाँ पर सेकंड राउंड का देख सकते हैं राउंड 2 5 सितंबर, यहाँ पर 11 सितंबर। ऐसे ही ऑल्टरनेट पैटर्न पर चलता है। ऐसे ही 2025 का काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको शेड्यूल मिल जाएगा। इसके बाद 2024 का AIQ का शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ। आपको एक एक स्टेप्स का शेड्यूल आपको काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट के लिए आपको 7 दिन मिला था, चॉइस फिलिंग के लिए 5 डेज़ मिला था, और प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट के लिए 2 डेज़ मिला था। इसके बाद के अगला दिन ही रिजल्ट आता है, आपको जो भी कॉलेज अलॉटेड हुआ होगा। इसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टेड और ज्वाइनिंग करना है।
इसके बीच में आपको 6 डेज का आपको गैप मिला होगा। इसके बीच में आपको कॉलेज में जाना है और एडमिशन आपका करवा लेना है सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा के। इसके बाद जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उसका लिस्ट अपलोड होगा 2 दिन के अंदर। ऐसा 2025 में भी आपको शेड्यूल मिलेगा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एमसीसी की वेबसाइट में। इसके बाद स्टेप 2 होता है आपका फ़ी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद आपका फ़ी पेमेंट आता है। यहाँ पर फ़ी पेमेंट को अच्छे से समझो, क्या क्या फ़ी रहता है काउंसलिंग के लिए। पहला है नॉन रिफंडेबल फ़ी पेमेंट। नॉन रिफंडेबल जनरल के लिए है 1000, SC ST OBC PWD के लिए है 500। इसके बाद रिफंडेबल फ़ी पेमेंट जनरल और ईवर के लिए 10,000 होता है और बाकी कैटेगरी के लिए 5,000 होता है। यह आपको रिफ़ंड हो जाता है और किस गलती को करने पर यह फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं होता इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा फीस होता है। ये होता है नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल फ़ी 2 लाख का होता है। अगर आप सही से नहीं करते हो तो ये अगर मनी आपका चला जाए तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छे से जानना होगा कि कब आपका मनी रिफ़ंड होता है और किस गलती को करने पर आपका मनी रिफ़ंड नहीं होता है। इसके बाद स्टेप 3 आता है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। जब भी डेट आएगा आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। और चॉइस फिलिंग में आपको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चॉइस डाल सकते हो। जो भी कॉलेज आपको डालना है आप सारे कॉलेजेस को डाल सकते हो। चॉइस फिलिंग में आप MBBS भी डाल सकते हो, BDS के कॉलेज भी डाल सकते हो। पहले आपको आपके हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस बना लेना है, आपको कौन सा कॉलेज आपको जाना है। इस प्रोसेस में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छे से अभी आपको सारे कॉलेज का लिस्ट बना लेना है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। 2024 में क्या कट ऑफ गया था उनके हिसाब से सारे कॉलेज को आपको देख के आपके हिसाब से एक रेफरेंस लिस्ट बना लेना है। कैसे डालोगे? पहले आपको जो टॉप प्रायोरिटी वाला कॉलेज होगा उसको पहले डालना है। इसके बाद सेकंड टॉप प्रायोरिटी का जो भी कॉलेज है उसको डालना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो भी प्रायोरिटी वाला कॉलेज होगा उसको डालते जाना है। और इस प्रायोरिटी लिस्ट में से आप किसी भी कॉलेज को अपग्रेड या किसी भी कॉलेज को डाउनग्रेड कर सकते हो और इसको बहुत ही अच्छे से डालना है। अगर आपने बीच में किसी भी लो रैंक वाला कॉलेज डाल दिया होंगे तो ये जो भी टूल होता है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, इसमें आपको लो रैंक वाला कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपने नीचे कौन से कॉलेज डाला है ये नहीं देखेगा। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलेज नहीं मिला और थर्ड में कोई भी लो रैंक वाला या फिर BDS कॉलेज आपने डाल दिया है तो अगर आपके मार्क्स के हिसाब से उसको वो मिल जाता है तो अलॉट हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही ध्यान से अच्छे से आपको कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट डालना है। इसके बाद आपको सारे चॉइसेस को सेव कर लेना है और इसके बाद जब भी टाइम होता है इसको आपको लॉक कर लेना है चॉइस फिलिंग, और नहीं तो ऑटो लॉक हो जाएगा। इसके बाद जो भी डेट रहेगा उस डेट में सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको PDF को चेक कर लेना है आपका नाम कहाँ पर है। अगर आपका नाम कॉलेज के साथ रहता है तो आपको उस पार्टिकुलर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद 5th स्टेप्स आता है, जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर फिजिकली उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करवा लेना होता है और एडमिशन ले लेना होता है। और अगर आपको अपग्रेड करना है सेकंड राउंड के लिए तो शायद वहाँ पर फॉर्म भी होता है, आपको उस फॉर्म को फिलअप कर दे देना है कि आप सेकंड राउंड में अगर आपको बेटर कॉलेज मिलता है तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे। ये फॉर्म किसी किसी कॉलेज में फिल करवाया जाता है तो आप फिल कर सकते हो। एडमिशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल लेना है क्योंकि एडमिशन के समय आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है और सारे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा के रख लो। फर्स्ट राउंड और रिजल्ट तक बहुत ही सिंपल रहता है, कॉम्प्लेक्स इसके बाद स्टार्ट होता है। इसके बाद वाला जो भी प्रोसेस है सेकंड राउंड से लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ध्यान से आपको करना है। तो ये जो चार्ट है ये मैंने नहीं बनाया है, ये MCC की वेबसाइट में अपलोडेड है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो भी PDF है उनमें एक एक स्टेप्स उन्होंने बताया है। इस स्टेप्स को मैं इस चार्ट से एक एक स्टेप्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपका मैक्सिमम डाउट इस पार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। अभी इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से समझना है। पहले राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, फ़ी पेमेंट किया, इसके बाद सारे चॉइसेस को सबमिट किया, इसके बाद चॉइस लॉक किया और यहाँ पर 2 केस बनता है। पहला, जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे। इसके बाद जिनको कॉलेज मिल गया था वहाँ पर भी केस बनता है, जैसे कि आपने अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया। अगर आपको सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड करना है तो आप एक फॉर्म फिलअप करके डाल दोगे कि मैं सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आपका एडमिशन हो गया। और जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया यानी फ्री एग्जिट कर दिया, जिनको कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं लिया यानी कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है, आप ले सकते हो। इसके बाद जिन्होंने एडमिशन ले लिया या तो वो कॉलेज को लेके खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगले अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना चाहते, तो ये वाला एक केस बन गया। और दूसरा केस बनता है कि वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिलअप करके डाल देंगे कि वो सेकंड राउंड के अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड में किस किस को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर राउंड 1 एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2, तो भी कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, एकदम नए हैं, सेकंड राउंड से ही काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। और जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था, इस वाले केस में जिन्होंने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं किया था, फ्री एग्जिट लिया था, उनको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और बाकी जो भी स्टूडेंट है उनके लिए सेकंड राउंड से ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उनको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
सीधा चॉइस फिलिंग से स्टार्ट होगा उनका प्रोसेस। और चॉइस फिलिंग सबको करना है। फर्स्ट राउंड में जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी वो सेकंड राउंड में नल एंड वॉइड रहेगा। आपको सेकंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके बाद सेकंड राउंड में आप चॉइस फिलिंग करोगे। इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद दो केस बनेगा। पहला, आपको सीट अलॉटेड नहीं हुआ, तो इस केस में आप इसके अगले वाला राउंड यानी थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और सेकंड राउंड में अगर आपको कोई भी सीट अलॉटेड हो जाता है तो फर्स्ट राउंड में आप जो भी कॉलेज में एडमिशन थे वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको सेकंड राउंड वाला कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर लेना है और एडमिशन ले लेना है। फर्स्ट वाला कॉलेज का एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉटेड हो गया और आप सेकंड राउंड में कॉलेज ले लिए, या फिर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉटेड हो गया लेकिन आप नहीं लिया, तो आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रहा था वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको ले लिया जाएगा, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मिलेगा। तो सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। आपका 10,000 रुपीज़ जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था वो आपको नहीं मिलेगा। तो सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है। फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर सकते थे, लेकिन सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अगर अलॉटेड हो जाता है तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। और जिन्होंने कॉलेज ले लिया लेकिन वो कॉलेज को रिज़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, विलिंगनेस टू अपग्रेड थर्ड राउंड। उन्होंने कॉलेज तो ले लिया लेकिन कॉलेज रिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर थर्ड राउंड में बेटर कॉलेज मिल जाता है तो थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। इसके बाद आता है थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड के एक एक स्टेप्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लेना है और चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 3। चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड 2 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। राउंड 2 में आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया था वो अभी कंसिडर नहीं होगा। राउंड 3 में आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद दो केस बनेगा। एक, जो आपको कॉलेज नहीं मिला होगा तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है स्टे राउंड के लिए, आप डायरेक्टली स्टे राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। और दूसरा केस बनता है आपको कॉलेज मिल गया है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप डायरेक्टली जाके उस कॉलेज को रिपोर्टिंग करोगे और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे। सेम प्रोसेस सेकंड राउंड में जो भी आपका कॉलेज अलॉटेड हुआ होगा वो अगेन फिर से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया होगा, और थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज मिला है उसको जाके आपको रिपोर्ट करना है और वहाँ पर एडमिशन ले लेना है। इसके बाद अगर आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, वंस ज्वाइंस कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। थर्ड राउंड में आपने जो भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा वो कॉलेज ना ही आप अपग्रेड कर सकते हो ना ही रिजाइन कर सकते हो। सेकंड राउंड में ये ऑप्शन था कि अपग्रेड कर सकते हो बट रिजाइन नहीं कर सकते। तो थर्ड राउंड में आप अपग्रेड और रिजाइन कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, जिनको सीट मिल गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया थर्ड राउंड में, तो उनको डायरेक्टली फर्दर राउंड के लिए डीबार कर दिया जाएगा। वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉटेड हुआ था लेकिन उन्होंने जाके रिपोर्टिंग नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया। इसके बाद आता है स्टे राउंड। अब स्टे राउंड को समझो, स्टे राउंड में जो भी लिस्ट थर्ड राउंड तक बच जाता है उनको स्टे राउंड में दिया जाता है और स्टे राउंड में फर्दर सीट फिलिंग होता है। तो स्टे राउंड में आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद सीट अलॉट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सीट अलॉटेड हो जाता है लेकिन आप जाके कॉलेज में ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए नीट एग्जामिनेशन से डीबार कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर नीट नहीं दे पाओगे, आपको नीट एग्जामिनेशन से डीबार कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनको सीट मिल गया होगा वो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज ज्वाइन करेंगे और वो भी रिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो स्टे राउंड में ही सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इनमें जो भी मोस्ट कॉमन डाउट्स है उनको मैं फिर से बता देता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन वाला स्टेप है। जैसे कि सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है लेकिन आप रिपोर्टिंग जाके नहीं करते हो तो आपका जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपसे लिया जाएगा, वो रिफंड नहीं मिलेगा, वो आपसे कम्प्लीटली लिया जाएगा। अब सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हो। इसके बाद वाला स्टेप जो भी थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल जाता है लेकिन आप जाके ज्वाइन नहीं करते हो तो भी फर्दर राउंड के लिए आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टे राउंड में आपको अगर सीट मिला है और आप जाके रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपको 1 साल के लिए नीट से बाहर कर दिया जाएगा। तो यही था 3 जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। वीडियो में अगर कोई भी गलती है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। जितना हो सकता है मैं अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी आप ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर डालते हो वो एक्टिव वाला ही डालना, जो आपका अभी एक्टिव है, जिस पर आप रेगुलरली चेक करते रहते हो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन एमसीसी के थ्रू आपको मिलता रहे वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसके लिए आप मेरा डॉक्यूमेंट वाला वीडियो चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।